रानो चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे, लेकिन उन अंडों पर एक चील ने मुसलसल नजर रखी हुई थी कि कब रानो चिड़िया हटे और वो उसके अंडे उठाकर ले जाए। लेकिन रानो चिड़िया यह बात जान गई थी कि वो चील उसके अंडों के चक्कर में है, इसीलिए रानो चिड़िया सतर्क हो चुकी थी। अरे इस चीले को भी सब्र नहीं है, जंगल में हर एक पक्षी के अंडे तो ये उठाकर खा चुकी है। अब ये मेरा अंडा भी नहीं छोड़ रही और मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे इस चील को कुछ ना कुछ सबक सिखाना होगा, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी, नहीं तो ये हम पक्षियों को ऐसे ही परेशान करती रहेगी। और फिर रानो चिड़िया सोचने लग जाती है कि वे उस चील को सबक कैसे सिखाए। अरे यह चिड़िया तो अपने अंडों से चिपक कर ही बैठ गई है। मैंने इस जंगल के हर एक पक्षी के अंडे खाए, लेकिन कोई भी पक्षी इसकी तरह चिपकू नहीं है। ये चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार है, अपने अंडों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही है। लेकिन मुझे भी चील कहते हैं। जब मैंने इस जंगल के किसी भी पक्षी का अंडा नहीं छोड़ा, तो मैं इसके अंडे कैसे छोड़ूंगी? इसके अंडे तो मैं खाकर ही रहूंगी, पहले मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी रानो चिड़िया के दिमाग में उस चील को सबक सिखाने का एक अच्छा उपाय आ जाता है और तभी रानो चिड़िया अपने अंडे उठाकर वहां से चली जाती है और चील ये सब कुछ देख रही थी। अरे नास पीटी चिड़िया, इतनी देर के बाद कहीं गई भी तो अपने अंडे साथ ले लिए और मटकती हुई निकल गई। ये नहीं कि अंडे घर पर छोड़ देती और मेरा काम आसान हो जाता। रानो चिड़िया पहले रास्ते में एक अच्छी जगह ढूंढकर अपने अंडे छुपा देती है और फिर वहां से सीधा उस चील की गुफा में पहुंच जाती है। रानो चिड़िया देखती है कि वहां पर उस चील के कुछ अंडे पड़े हुए हैं। अरे ये चील कितनी ज्यादा मूर्ख है, दूसरों के अंडे खाने के चक्कर में अपने अंडों की रक्षा करना ही भूल गई। देखो तो जरा इसके अंडे कैसे पड़े हुए हैं, इनकी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। अब मैंने जो सोचा है वह मैं आसानी से कर पाऊंगी और ऐसे उस चील को अच्छा सबक मिलेगा और वह आइंदा से किसी पक्षी के साथ भी ऐसा नहीं करेगी। रानो चिड़िया ने अपने अंडे तो छुपा दिए थे, फिर रानो चिड़िया उस गुफा से चील के अंडे उठाती है और वापसी अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ समय में रानो चिड़िया अपने घर पर उस चील के अंडे लेकर पहुंच जाती है। चील अभी भी उस चिड़िया के अंडों की ताक में बैठी हुई थी। अरे शुक्र है चिड़िया आ गई, अब जल्दी से इसका ध्यान हटे और मैं इसके अंडे खा पाऊँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। ये बेचारी चील समझ रही होगी कि ये अंडे मेरे हैं, लेकिन ये तो जानती ही नहीं कि मैं ये अंडे इसकी गुफा से ही निकाल कर लाई हूँ। अब मैं कुछ समय में इन अंडों के पास से हट जाऊंगी और फिर चील ऐसा मौका देखकर इन अंडों को मेरे अंडे समझकर खाने जरूर आएगी और फिर जब वे बेचारी चील अपने ही अंडे खा लेगी, तब उसे पता चलेगा कि अपने अंडे खोने का दुख क्या होता है। रानो चिड़िया का उपाय बहुत अच्छा था। फिर रानो चिड़िया ने ऐसा ही करा। कुछ समय में रानो चिड़िया उन अंडों के पास से हट गई और दूर जाकर बैठ गई। अरे वाह, मौका अच्छा है। चिड़िया अपने घोंसले से दूर चली गई है और उसके अंडे भी ऐसे ही पड़े हैं। जल्दी से जाके इसके अंडे खा जाती हूँ। चील ने सोचा मौका तो अच्छा है, मौके का फायदा क्यों ना उठाया जाए। और फिर वे चील फौरन से चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ गई और फौरन से घपाघप उन अंडों को खाने लगी। लेकिन तभी उसे पता चला, अरे इन अंडों का स्वाद तो मेरे अंडों जैसा है और ये दिखने में भी मेरे अंडे ही लग रहे हैं। अरे बाप रे, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तो अपने अंडे ही खा लिए। ये चिड़िया कितनी ज्यादा होशियार है, इसने अपने अंडे कहीं छुपा दिए और मेरे अंडे यहाँ लाके रख दिए और मैं बेवकूफ अपने अंडे ही खा गई। चील, अब दिल भर के अफसोस करो, तुमने आज अपने अंडे ही खा लिए। कैसी माँ हो, तुम अपने अंडे ही खा गई। चील, आज से तुम्हें अच्छा सबक मिला है। अब आइंदा से तुम किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करोगी। चील को भी आज समझ में आ गया था कि अपने अंडों को खोने का दुख क्या होता है और उसके बाद से उसने पक्षियों के अंडों के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं की। फिर कुछ दिन बाद रानो चिड़िया के अंडों में से दो प्यारी प्यारी बेटी चिड़िया बाहर निकलते हैं और फिर वह उन दोनों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। गोरी न जाने मैं यह कारपेंटर का काम कब तक करता रहूँगा। इसमें तो मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसा काम होना चाहिए था जिसमें मुझे ढेर सारे पैसे मिलते, तब मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये कारपेंट्री का काम कितना ज़्यादा मेहनत का होता है। पहले मैं जाकर मेहनत से लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ, फिर उन लकड़ियों से जंगल के पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ बनाता हूँ, तब जाकर मुझे पैसे मिलते हैं। मगर कालू जी, पैसे कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। आप जितना मेहनत करोगे उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे। नहीं गौरी, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती है। तुम देखना, मैं जल्दी से कुछ ना कुछ करके ढेर सारे पैसे कमा लूँगा। अब तुम छोड़ो इन बातों को, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ रानू चिड़िया एक अंडा देती है। उस अंडे को देखकर रानू और उसका पति टुन्नू बहुत खुश होते हैं। टुन्नू जी, अब कुछ दिनों में इस अंडे में से एक सुंदर बच्चा बाहर निकलेगा। कितना खूबसूरत होगा वो, हम उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। हाँ रानू, मैं सोच रहा हम हमारे बच्चे के लिए एक नया झूला बनवा लेते हैं कालू से। वो बहुत अच्छा कारपेंटर है।
वो बहुत ही बढ़िया झूला बना कर देगा। अरे हाँ टुन्नू जी, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। आप आज ही कालू कौवे को बुला लेना और उसे एक लकड़ी का झूला बनवा देना। फिर टुन्नू कालू कौवे को अपने घर बुला लेता है और उसे सारी बातें बताने लगता है। मैं समझ गया हूँ किस तरह का झूला चाहिए तुम्हें। मैं उससे भी अच्छा झूला बनाकर दे दूंगा, लेकिन मेरे बारे में भी थोड़ा सोचना। समझ गए ना? हाँ हाँ कालू, मैं समझ गया। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं दे दूंगा, बस तुम झूला अच्छे से बना देना। हाँ हाँ, अब आधा काम करूंगा और रात को आधा काम करूंगा। पूरा काम करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे वाह, इस रानू चिड़िया के अंडे को देखकर मेरे दिमाग में जल्दी से अमीर होने का एक उपाय आया है। अब मैं एक काम करूंगा, जब रात को काम होने के बाद यहाँ से जाऊंगा तो साथ में इस अंडे को भी चुरा कर ले जाऊंगा। फिर इस अंडे पर सोने का रंग चढ़ाकर उस अमीर बेवकूफ़ तोती को बेच दूंगा। वो तो बेवकूफ़ है ना, मुझसे अंडा आराम से खरीद लेगी। क्या हुआ कालू, इतनी देर से क्या सोचे जा रहे हो? झूला बनाओगे या नहीं? हाँ हाँ, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि झूला कैसे बनाऊंगा। अब मुझे समझ में आ गया है। आप दोनों आराम करो, मैं झूला बना दूंगा। फिर कालू कौवा अपना झूला बनाने का काम शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जंगल में रात हो जाती है। रात होते ही कालू कौवा झूला बनाकर तैयार कर देता है। देखो टुन्नू और रानू, मैंने झूला बनाकर तैयार कर दिया है और इसी झूले में तुम्हारे अंडे को भी रख दिया है। अब तुम दोनों मुझे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वो दुष्ट कालू कौवा अपने पैसों के साथ साथ उस अंडे को भी चुराकर अपने साथ ले जाता है। चलो अच्छा हुआ, मैंने इस अंडे को वहाँ से चुरा लिया। अब इस अंडे के ऊपर सोने का रंग चढ़ा देता हूँ ताकि सुबह होते ही रंग सूख जाए। उसके बाद मैं उस अंडे को ले जाकर तोती को बेच दूंगा। फिर कुछ देर बाद कालू कौवा सोने के रंग को उस अंडे पर लगा देता है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कालू उस सोने के अंडे को लेकर हरी तोती के घर पहुंच जाता है। हरी तोती, तुम्हारे लिए मैं देखो कितनी बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ। ये चीज़ पूरे ही जंगल में किसी और के पास नहीं होगी। तुम अमीर हो, इसी वजह से ही मैं ये चीज़ तुम्हें देने के लिए आया हूँ। ये पूरा सोने का अंडा है। ये अंडा तुम अपने पास संभाल कर रखना, इधर उधर मत करना। ये अंडा बहुत ज़्यादा कीमती है। इसके बदले में तुम मुझे पूरे 10 लाख रुपए दो। अच्छा, लेकिन कालूस भला मैं इस अंडे को लेकर क्या करूंगी? इस अंडे से मुझे क्या काम? अरे अरे, सोचो तो ज़रा। तुम्हारे पास इतना महंगा सोने का अंडा होगा तो सभी पक्षियों की नज़र में तुम और भी ज़्यादा अमीर हो जाओगे। इस तरह से तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी जंगल में। अरे हाँ हाँ कालू, इस अंडे के वजह से पूरे जंगल में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। तुम मुझसे 10 लाख रुपए ले लेना और इस अंडे को मुझे दे देना। बस फिर कालू कौवा नकली अंडा तोती को 10 लाख में बेचकर चला जाता है। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, जंगल के सभी पक्षियों को एक जगह जमा करके इस अंडे को दिखाती हूँ। देखना सभी पक्षी इस अंडे को देखते ही रह जाएंगे। यही सोचकर हरी तोती अपने सोने के अंडे को ले जाकर सभी पक्षियों को दिखाने लगती है। अचानक से तोती का पैर उस अंडे पर लगता है और वे अंडा पेड़ से गिर जाता है। फिर वो अंडा पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने की वजह से सारा रंग उतर जाता है और वो अंडा फूट जाता है। फूटकर उसमें से रानू चिड़िया की बच्ची बाहर निकलती है। अरे अरे तोती बहन, ये तो मेरा अंडा है जो कल चोरी हो गया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम हम सबको इतनी देर से बेवकूफ़ बना रही थी इस अंडे पर नकली सोने का रंग चढ़ाकर। नहीं रानू, मैं तुम में से किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ, बल्कि बेवकूफ़ तो मुझे उस कालू ने बनाया है। फिर हरी तोती सभी पक्षियों को सारी बातें बता देती हैं। चलो पक्षियों, हम सब मिलकर कालू कौवे को पकड़ते हैं और उसको अच्छे से सबक सिखाते हैं। फिर सभी पक्षी उस दुष्ट कालू कौवे को पकड़कर समुद्र के किनारे ले आते हैं। कालू, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। असली अंडे पर नकली सोने का रंग चढ़ाकर मुझे बेच दिया, और तो और वह रानू का अंडा था। तुमने रानू का अंडा चुरा कर मुझे बेच दिया। अब देखो हम सब तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हम सब तुम्हें एक बड़े से पत्थर से बांध देते हैं और पानी के बीचों बीच छोड़ देंगे। अगर तुम बच गए तो बच गए, वरना कोई ना कोई समुद्र का मगरमच्छ तुम्हें खा जाएगा। अरे नहीं पक्षियों, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही अंधा होकर पैसों के लालच में आ गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। अब मुझे समझ में आ गया कि कम पैसों में कैसे खुश रहना है। मुझे माफ़ कर दो पक्षियों, ऐसे काम फिर से कभी नहीं करूँगा। उसके बाद कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर सभी पक्षियाँ कालू कौवे को माफ़ कर देते हैं। फिर रानू और टुन्नू अपनी छोटी सी गुड़िया बेटी के साथ खुशी खुशी से रहने लगते।